धन्यवाद के साथ Yes, ग्रहण पवित्र आत्मा। कीजिए। Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit. उसकी राहों में चलता रहो उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों में चलता रहो उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। फजल करे खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। फजल करे खुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं। हाथों को उठा के, नासरी के सिवा। प्रभु, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी। उस परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे बना। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। ओ नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू जीसस। आप जी, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु से हमारे जीवन को बना, हमारे जीवन को तैयार कर, हमारे जीवन को परमेश्वर उपयोगी पात्र बना परमेश्वर, कि हम आपकी सेवा, आपकी महिमा के लिए तैयार किए जाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आइए प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अब्राहम से कहा, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। आपने परमेश्वर सौंख राजा, उपजीरा सौंख राजा, अपने लोगों को परमेश्वर तैयार किया परमेश्वर, कि आपकी उपस्थिति में वो बैठे, आपके शरणों में बैठे। और दाऊद परमेश्वर उतने बड़े राजा होने के बावजूद भी वह कहता है कि मैं प्रति भोर को मेरी आवाज़ तुझे सुनाई देगी। हाँ परमेश्वर,
दानियल अपनी रीति के अनुसार से 3 बार वो आपके सम्मुख उपस्थित हुआ करता था। ओ परमेश्वर, यीशु परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर याकूब आपसे प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर यशायाह आपसे प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर ओ पवित्र आत्मा, हम इस प्रत्येक के जीवन में वैसे ही अपनी प्रार्थना की आत्मा को दे। परमेश्वर हम इस प्रत्येक के जीवन में उसी अपनी उपस्थिति को भेज। परमेश्वर उस सामर को भेज परमेश्वर, कि हम जाने पहचाने और परमेश्वर आपकी उपस्थिति से दूर न भागें, किंतु आपकी उपस्थिति में हम जीवन व्यतीत कर सके। परमेश्वर हम ऐसा हियाव दे, ऐसा बल दे परमेश्वर, कि हम भी परमेश्वर तैयार हो सकें। ओ जैसा मूसा को आपने तैयार किया कि फिरौन के सामने जाकर के खड़ा हो करके कहता है कि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वह मेरी आराधना करेंगे। हाँ परमेश्वर, जैसा परमेश्वर आपने आहाब से परमेश्वर एलिया के द्वारा बातें किया। परमेश्वर कि बिना मेरे कहना तो इस देश में मेंह बरसेगी, ना तो पानी का एक बूंद भी नहीं टपकेगा। हाँ परमेश्वर, वैसा परमेश्वर हम इस प्रत्येक को हियाव दे। परमेश्वर जैसा यशायाह हिजकिय्याह के पास जा करके कहता है कि तेरी मौत हो जाएगी इस बीमारी में। आप परमेश्वर ऐसा हमें हियाव दे परमेश्वर, ऐसा बल दे परमेश्वर, ऐसा शक्ति सामर्थ्य दे परमेश्वर, कि हम तैयार किए जाएं, हम बनाए जाएं, हम आपके द्वारा ढाले जाएं परमेश्वर, और हम देश के नेताओं के सामने, मंत्रियों के सामने, राजाओं के सामने, हर एक ऊंचे पद वालों के सामने खड़े हो सके परमेश्वर आज साफ राजा, और हम कह सकें कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हाँ परमेश्वर, यहोवा का अभिषेक मुझ पर है, यहोवा की उपस्थिति मेरे जीवन में है। हाँ परमेश्वर आज साफ राजा, हम आपके साथ साथ चलने वाले हो सके। ओ हम आपकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करने वाला हो सके। ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपकी बहुतायत की परमेश्वर उपस्थिति हमारे बीच में है। आपने हर एक को अपनी उपस्थिति से भरा परमेश्वर, वो आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, ये समय है परमेश्वर, हम आपके जीवित कलाम के द्वारा परमेश्वर सुने, वो अपने अभिषेक के होठों को छू ले, वेदी के आग से शुद्ध कर, पवित्र कर, तैयार कर परमेश्वर, और हर एक वो वचन जो इस वक्त परमेश्वर बोया जाता है परमेश्वर, वो आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर, और वो 100 गुना फल लाने पाए परमेश्वर। हर अंधकार की ताकतें, हर दुष्टता के प्रभाव, हर शैतानिक शक्तियों को बांध देते हैं जो वचनों को चुरा ले जाती हैं। यीशु के नाम से बंधन में पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नशनाबूद हो जाए, सारी स्थिति को अपने आत्मा के नियंत्रण में लें। हम सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। सबों को प्रेज लॉर्ड। आइए हम इस प्रत्येक अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से पढ़ेंगे। और देखिए, जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 4 पद को जब आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 4 पद को, वहां पे देखिए बाइबल क्या बताती है। हाँ, हे इज़राइल, हे इज़राइल, सुन सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है, यहोवा एक ही है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे मन और सारे जीव, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो और मैं आज तुझे को ये सुनाता आज्ञा जो हूँ, मैं तुझे सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, ये तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, मार्ग पर चलते, लेटते, लेटते, उठते, बैठते, हाँ, इनकी चर्चा किया करना, इनकी चर्चा किया करना। और इन्हें अपने हाथ पर, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, चिन्ह के रूप में बांधना। हाँ, और ये तेरी आंखों के और बीच, ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के और चौखट की इन्हें अपने अपने घर के चौखट में, हाँ, बाजुओं बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। और अपने फाटकों पर लिखना। देखिए 7 के उसके 9 पद को पढ़िए। 7 हाँ, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर वह है, विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का
अपनी वाचा का पालन करता है पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, बाइबल बताती है हालेलुया शब्द में सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया, और जब हालेलुया बोलते हैं परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आती है। हालेलुया। और जब आप उसकी सामर्थ आपके जीवन में आती है, आप सेम नहीं रहते। हालेलुया। जब परमेश्वर की सामर्थ किसी के जीवन में आया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। वो बदल करके और मनुष्य सा हो गया। हालेलुया। वो चेंज हो गए, वो परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के उस समानता में वो बदल गया। परमेश्वर की उस योग्यता को उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया जब परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में आया। हालेलुया। और जब व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय उसके 4 पद को जब आप पढ़ते हैं, बाइबल बताती वचन में लिखा है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और लिखा हुआ है, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इसकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। यहाँ पे बाइबल बताती है कि तू हे इज़राइल, तू अपने परमेश्वर को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ऊपर पद में लिखा हुआ है, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। और जब आपने वहाँ पे 7 के उसके 9 को पढ़ा, वहाँ पे फिर परमेश्वर कहता है कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक वाचा पालता है। और जब आप 4 अध्याय उसके 7 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, बाइबल बताती है व्यवस्थारण उसके 4 अध्याय उसके 7 पद में, तो वहाँ पे लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसा समीप रहता हो जैसा कि परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसे पुकारते हैं। और फिर कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसा धर्म में विधि और नियम है और जैसा कि वह सारी व्यवस्था, जैसा कि आज मैं तेरे सामने तुम्हें सुनाता हूँ। और 9 पद में लिखा है, इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि तू अपने विषय में चौकस रहो और अपने मन में बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें मैंने तुम्हें अपनी आंखों से तुमने देखी है, तुम्हारी आंखों से, वहां पे लिखा आंखों से देखी है, उसको भूल जाओ और यह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। वहां पे मेरे को जब हम पढ़ रहे हैं, बाइबल बताती हमें जानना है सबसे पहली बात कि यहोवा ही परमेश्वर है और यहोवा एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती संसार में कई सारे ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आपको जानने की जरूरत है और इसलिए वचन में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से, है ना, जो परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, जो अपने प्रजा के इतनी निकटता रहता है, इतना करीब रहता है जैसा कि कोई नहीं रहता, उस परमेश्वर के विषय में कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति और वहां पे लिखा हुआ है सारी बुद्धि के साथ तू उससे क्या प्रेम रखना। हालेलुया। सबसे पहली बात आपको जानना है कि यहोवा ही परमेश्वर है और वही एक परमेश्वर है और उसको छोड़ और कोई परमेश्वर क्या है, नहीं है। हालेलुया। जो जिंदा है, जो पवित्र है, हालेलुया, जो विश्वास योग्य है, जो सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान है, यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर है नहीं। ये सबसे पहली बात आपको अपने दिमाग में क्या है, जानने की जरूरत है। हालेलुया। कि वही विश्वास योग्य परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर केवल यहोवा ही है। हालेलुया। और बाइबल बताती तू उसी जीवित परमेश्वर से, तू उसी सच्चे परमेश्वर, तू उसी विश्वास योग्य परमेश्वर से, तो अपनी वहां पे लिखा हुआ है कि सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति के साथ तू क्या है, उससे प्रेम रखना। हालेलुया। सारे मन के साथ, सारे जीव के साथ, अर्थात आपके सारे प्राण के साथ, और लिखा सारे शक्ति के साथ, सारी शक्ति, आपके शरीर की शक्ति, आपके धन की शक्ति, आपकी बुद्धि की शक्ति, लिखा सारे शक्ति से उस परमेश्वर के साथ तू क्या है, प्रेम रखना। हालेलुया।
इसलिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आप क्या है, उस परमेश्वर से प्रेम रखें। और फिर दूसरी बातें वहां पे लिखा हुआ है कि ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। हालेलुया। सबसे पहली बात, उस परमेश्वर को आपको जानना है। हालेलुया। कि वो कैसा परमेश्वर है, वो कौन परमेश्वर है, वह क्या कर सकता है और उसने आपके लिए क्या किया है। उसने वहां पे हमने पढ़ा कि उन बातों को तुम याद रखना जो तुम्हारे जीवन में उस परमेश्वर ने किया है। इसलिए उस परमेश्वर के किसी भी उपकारों को आपको भूलना नहीं है। हालेलुया। जो उसने आपके जीवनों में किया है। तो सबसे पहली बात आपको जानना है, आपको पहचानना है कि यहोवा ही परमेश्वर है और जो जान गए पहचान गए आपको उससे प्रेम रखना है। और जो कुछ आप जान गए पहचान गए आप जो उससे प्रेम रख रहे हैं, बाइबल बताती तू इन्हें अपने बच्चों को समझा कर सिखाया करना। हालेलुया। न केवल आपको जानना है, न केवल आपको पहचाना कि तूने अपने बच्चों को भी तू क्या सिखाया करना लिखा हुआ है। अपने बच्चों को तू क्या है बताया करना, घर में बैठे मान में चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। और लिखा हुआ है, बाइबल बताती है इन्हें अपने पास चिन्हानी करके बांधना और तेरी आंखों से क्या है ओट न होने दे। हालेलुया। इसलिए जब आप व्यवसरण में जब आप पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है कि तूने अपने बच्चों को सिखाना कि उसके बीच में क्या है कोई पराया क्या है ईश्वर क्या है ना हो। उसके बीच में कोई पराया ईश्वर ना हो। ये पराया ईश्वर मतलब ये नहीं कि वे लोग जिसको संसार की उपासना करते हैं, वो पराया ईश्वर वो हो सकता है आपके कई सारे भौतिक चीजें हो सकती हैं, आपके मोबाइल हो सकता है, आपके टीवी हो सकते हैं, आपके गाड़ी हो सकती है, आपके काम हो सकते हैं। वो चीज जिससे आप अपने परमेश्वर से कहीं अधिक प्रेम करते हैं वो आपके जीवन में ईश्वर का दर्जा लेते हैं, वो आपके आराध्य का दर्जा लेते हैं कि जिसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जिसके लिए आप परमेश्वर से वाचा जो ने आपने बांधा है उस वाचा को आप भूल जाते हैं। आप उससे इतना प्रेम रखते हैं जिसके लिए आप परमेश्वर के भवन आना छोड़ देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना छोड़ देते हैं। और जो आपके लिए परमेश्वर से कहीं अधिक प्राथमिकता रखता है, जो आपके लिए परमेश्वर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण रखता है, वो आपके जीवन में, वो आपके हृदय में, आपके लाइफ में वो ईश्वर का दर्जा ठहरता है। और इसलिए लिखा है कि तेरे बद्ध में, तेरे जीवन में कोई और दूसरा चीज जो वहां पे लिखा पराया देवता क्या है ना। पराया देवता मतलब वो नहीं है जो संसार के लोग उपासना करते हैं। पराया देवता वो है जिससे आप परमेश्वर से कहीं अधिक आप उससे प्रेम रखते हैं, जिसको आप पहली प्राथमिकता देते हैं। इसलिए आपका काम जो है, आपका जॉब जो है वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है। यदि आप सेवकाई कर रहे हैं वो सेवकाई परमेश्वर से बड़ा नहीं। जो जिस स्तर में आप हैं वो स्तर वो परमेश्वर से बड़ा नहीं। जो परमेश्वर का स्थान है उसे परमेश्वर को देना है। इसलिए बाइबल बताती एलिया जो है जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया और जब उपस्थिति में जाता था और दिन जब आहाब के पास खड़ा होकर के वह क्या कहता, बिना मेरे कहे इस देश में ना तो मेघ बरसेगी ना तो पानी का एक बूंद भी क्या नहीं टपकेगा। हालेलुया। एक बूंद भी नहीं गिरेगा बिना मेरे कहे। और बाइबल बताती एलिया ने जैसा कहा वैसा हो गया। एलिया को ये साधारण सा इंसान है। एलिया जो दुख सुख भोगी मनुष्य, जब याकूब की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे वो दुख सुख भोगी मनुष्य है। वो हमारे जैसा हुआ क्या दुख और तकलीफों में क्या जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है। लेकिन ये साधारण सा एलिया जो दुख सुख भोगी मनुष्य, इसके पास हियाव कहां से आ गया कि अपने परमेश्वर के विषय में जा करके वह कहता है कि बिना मेरे कहे उस राजा से कहता है इस देश में न बरसेगी न तो एक बूंद भी नहीं टपकेगा। ये हियाव कहां से है? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने के कारण, परमेश्वर से बातें करने के कारण, परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण, परमेश्वर के साथ लिपटे रहने के कारण, परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखने के कारण वो आहाब से जाकर के कहता है क्या आज आपके पास वो ताकत है, वो बल है, वो हियाव है कि आप जा करके एक प्रधानमंत्री से कहें या मुख्यमंत्री से कहें या किसी ऊंचे पद आसीन वाले लोगों से कहें जो मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। क्या आपके पास वो हियाव है? लेकिन एलिया के पास हियाव कहां से है? उस परमेश्वर से प्रेम रखने के कारण। हालेलुया। और जा करके वो कहता है कि बिना मेरे कहे इस देश में ना तो मैं नहीं बरसेगा ना तो पानी का एक गोज भी क्या है नहीं टपकेगा। बाइबल बताती है जैसा उसने कहा वैसा ही 3.5 साल तक क्या है आसमान बंद हो गया। हालेलुया। मूसा वो फिरौन के पास जाकर के कहता है कि मेरे प्रजा को जाने दे। परमेश्वर यूं कहता है कि वो जा करके जंगल में मेरी आराधना करेंगे। ये साधारण सा मूसा ये फिरौन के पास कैसे खड़ा हो? ये परमेश्वर की उपस्थिति के कारण। हालेलुया। मैं इसलिए आपको जानना है
कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, मुझे परमेश्वर से प्रेम रखना है, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मुझे उसकी निकटता में। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर से और कोई दूसरा चीज जो है उस परमेश्वर के स्थान ना ले। हालेलुया। ना तो आपके काम, ना तो व्यवसाय, ना तो बिजनेस, ना तो पैसा, ना तो आपके कोई प्रकार के अन्य चीजें, वो सब चीजों से पहला है और सब चीजों से क्या है, वह महत्वपूर्ण है और सब चीजों से क्या है, वो प्रधान और महिमा के योग्य है। हालेलुया। तो इसलिए आपको जाना, आपको उस परमेश्वर को जाना। लिखा है इज़राइल सुन, यहोवा ही परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। और जो आप जान गए हैं, परमेश्वर कहता है तू सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ तू प्रेम रख, और जो कुछ तू जान गए यही चीजें जो हैं तू अपने बच्चों को भी, वहां पे लिखा, अपने बच्चों को भी समझा कर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। हालेलुया। ना केवल वो आपका परमेश्वर है, नीचे हमने पद में पढ़ा, वो आपके क्या है, बच्चों का भी परमेश्वर है। हालेलुया। ना केवल आपके बच्चों का परमेश्वर, आपके पीढ़ियों का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब पौलुस और सिलास के द्वारा जब वो दरोगा जो है, जब उद्धार को पाया, जब उसने जल संस्कार लिया, बपतिस्मा लिया, है ना, तो लिखा हुआ है वो दरोगा ही नहीं किंतु उसका परिवार भी क्या बचाया गया। हालेलुया। उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर दो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बचें, परमेश्वर चाहता आपके पूरे परिवार बचें, परमेश्वर चाहता है कि आपके घराने बचें, परमेश्वर चाहता है कि आपके क्या पीढ़ियां जो है वो उद्धार को पाए। हालेलुया। क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं समझते कि आपने जो उद्धार पाया है, क्या आपके परिवार के लोग प्रभु को जाने? क्या आप नहीं चाहते कि आप जो उद्धार को पाए, क्या आपके बच्चे परमेश्वर को जाने? बाइबल बताती, वचन में लिखा है, यहोशू की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 1 पद से उधर 7 पद में जब आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती यहोशू जो है प्रजा के लोगों से कहता है, इजरायलियों से कहता है कि तुम अपने अपने गोत्र में से सब क्या एक एक पत्थरों को इस, वहां पे लिखा हुआ है, उस समुद्र में, उस यरदन नदी में, उस जल में, है ना, वहां पे क्या है, रख दो। और लिखा हुआ है कि ये तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए क्या चिन्हानी हो, स्मरण हो कि क्यों इस पत्थर को रखा गया है, और तब वे कह सके ये पत्थर चिन्हानी है कि ये यरदन जो नदी जो है, ये वाचा के संदूक जब इस यरदन नदी के पास आए, यरदन नदी क्या हुआ, 2 भाग क्या है हो गया था। हालेलुया। ये वाचा का संदूक में कौन था, परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ थी, उस मूसा की लाठी थी। और यहोशू कहता है कि ये चिन्हानी हो कि जब वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर का संदूक जब आया तो ये क्या है, यरदन नदी 2 भाग क्या है हो गया था। हालेलुया। चिन्हानी ठहरे। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर को जान गए, मेरे को आपका पूरा प्रयास हो कि आपके बच्चे वह प्रभु को जाने, आपके पीढ़ियां प्रभु को जाने। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताते क्या ही धन्य है वह परिवार जिसका परमेश्वर यहोवा है, जिसका परमेश्वर यहोवा, क्या हमारे परिवार का परमेश्वर यहोवा है? लिखा क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। क्या हमारे जाति का परमेश्वर यहोवा है? इसलिए परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है, चुना है, आपको एक दर्शन दिया कि आप अपने परिवार को बचाएं। यदि आप परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया कि आप अपने जाति के लोगों को उद्धार के अनुभव में लाएं। 144 में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह देश जिसका परमेश्वर यहोवा है। वचन 144 में लिखा क्या ही धन्य हुआ राज्य जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह राज्य। ये राज्य जो है, ये छत्तीसगढ़ क्या है, एक राज्य है। आपको प्रार्थना करना है कि ये राज्य क्या है, बचाया जाए, उद्धार को पाए। आपको प्रार्थना करना ये देश बचाया जाए, ये इस देश के लोग बचाए जाएं। हालेलुया। वो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, वो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। इसलिए यहोशू कहता है कि ये पत्थर चिन्हानी होगी कि जब वाचा का संदूक जब यहां से गुजरा तो यरदन क्या है, 2 भाग हो गई। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे, उसकी प्रेजेंस में जाएंगे, और जब आप आत्मिक रीति से जागते रहेंगे, आप सचेत रहेंगे, आप उसकी उपस्थिति से भरते जाएंगे, वो परिस्थितियां आपके लिए क्या है जो लग रही है, वो आपके लिए क्या है, रास्तों को खोलेगी। हालेलुया। वो मार्ग को खोलेगी। इसलिए आपको जानना है, आपको अपने परमेश्वर को पहचानना है। लिखा हुआ उससे प्रेम रखना है, उसे पहली प्राथमिकता देना है, और लिखा अपने बच्चों को भी उसे
सिखाना है। हालेलुया। जिससे कि वो बच्चे जो हैं प्रभु में बचाए जाएं, आपकी पीढ़ियां प्रभु में बचाए जाएं। हालेलुया। आपके जाति, आपके परिवार वह बचाए जाएं। हालेलुया। वो उद्धार के अनुभव आए, क्योंकि बाइबल बताती, वचन में लिखा है, शैतान जो है वह नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे क्या है उद्धार को पाए। वह नहीं चाहता कि आपके बच्चे उद्धार को पाए, है ना। इसलिए जब आप निर्गमन की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे उसके 10 अध्याय में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब मूसा फिरौन के पास जब खड़ा होता है, और जब खड़ा होता है और तब कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दें, परमेश्वर यूं कहता है कि जंगल के में मेरी आराधना करेंगे, तो फिरौन क्या कहता है, तुम सब जा सकते हो लेकिन बच्चों को जाने मत दो। तुम सब जा सकते हो किंतु बच्चों को जाने मत दो। क्यों बच्चों को जाने मत दो? क्योंकि शैतान नहीं चाहता आपके बच्चे क्या हैं उद्धार को पाए, है ना। इसलिए कई बार, है ना, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, हम बच्चों को संसार की शिक्षा सिखाते हैं, संसार की पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, संसार के सारे एजुकेशन उसे देते हैं कि स्कूल जा, ट्यूशन जा, ना, घर में असाइनमेंट कर, होमवर्क कर, सारे चीज़ों कर, और नहीं करता हम उसे मारते हैं, पीटते, एक अच्छा रिजल्ट नहीं आता हम उसे डांटते हैं, फटकारते हैं। लेकिन उतना ही हम क्या हैं उस बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास के बच्चे, हम उसे ये नहीं डांटते कि तू प्रार्थना कर, तू संगति कर, तू वचन पढ़, तू प्रभु के भवन जा, तू प्रभु के कामों में सम्मिलित हो, तू प्रभु में उन्नति कर, तू प्रभु में तरक्की कर। हम जो विश्वास को पाए हैं, हम नहीं चाहते कि उस विश्वास को हम अपने बच्चों पे क्या सौंपें। और जब शैतान हमें क्या है उस चीज़ों से क्या गुमराह रखता है, और हम क्या है उसे नहीं सौंपते। और कल के दिन जब वही बच्चा, जब उसके पास प्रभु की शिक्षा नहीं थी, है ना, बाहरी शिक्षा सब कुछ होती है, अच्छा पढ़ाई करता है, एजुकेशन करता है, अच्छे औहदे में चले जाता है, लेकिन उसके पास क्या बाइबल की शिक्षा नहीं रहती। और जब बाइबल की शिक्षा नहीं रहती, वही बच्चा फिर क्या है वो भटक जाता है, और वो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, और वो ऐसा काम करता है जो वहां पे लिखा, बाइबल बताती, वो अपने माता पिता के लेकर लज्जा का कारण क्या है ठहरता है। इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा, नीति वचन उसके 22:6 में, कि लड़के को उसी के मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना है। अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको क्या है चलना है। हालेलुया। पुस्तकी ज्ञान, संसारिक ज्ञान आपको संसार में जीने के लिए, आपको थोड़ा सा क्या है व्यतीत करने के लिए, आपके पड़ाव को गुजारने के लिए संसार का क्या है आपको कुछ समय तक हेल्प कर सकती है, लेकिन ये पुस्तकी ज्ञान जो है आपको उद्धार नहीं दे सकती, आपके बच्चों को उद्धार नहीं दे सकती, आपके पीढ़ियों को उद्धार नहीं दे सकती। कई पीढ़ियां हो सकता है वो नौकरी ऊंचे पद में करके, वो नौकरी, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, वो नौकरी 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 करते जा रहे हैं, लेकिन उसकी नौकरियां जो है उसे क्या उद्धार क्या नहीं दे सकती, जब तक उसके पास क्या है परमेश्वर का वचन ना हो। हालेलुया। जब तक उसके पास क्या है परमेश्वर का कलाम ना हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा, तू अपने बच्चों को सिखाया करना। किसके विषय में? बाइबल की शिक्षाएं, उद्धारकर्ता की शिक्षाएं। हालेलुया। जीवन की शिक्षाएं जो प्रभु यीशु मसीह देता है। और इसलिए लिखा हुआ है यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सच्चाई और जीवन क्या है मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास क्या नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया, वो रोकता है, वो मार डालना चाहता है आपके बच्चों को, इसलिए वो आपको क्या है गुमराह करके रखता है, आपको उलझा करके रखता है। और हम सोचते हैं अभी बच्चा है, आगे जाकर के सुधर जाएगा, अभी बच्चा है, आगे जाकर के सुधर जाएगा, अभी बच्चा आगे जाकर के अच्छा हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो समय क्या निकल जाता है और आप अपने बच्चों को क्या कंट्रोल क्या नहीं कर पाते। इसलिए हर एक चीज का समय है। बाइबल बताती समुपदेशक में, बोने का समय है और काटने का समय है। हालेलुया। यदि आप प्रभु में हैं, आपके बच्चे भी क्या है प्रभु में बढ़े। हालेलुया। आपकी पीढ़ियां प्रभु में बढ़े, आपके आने वाले घराने जो हैं वह क्या प्रभु में बचाए जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी पीढ़ियां उद्धार को पाए। ऐसे जब आप निर्गमन की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, जिन दिनों में मूसा था, और मूसा के विषय में जब आप पढ़ेंगे, जितने जो लड़के थे इब्रियों स्त्रियों के, फिरौन ने आदेश निकाल, जो इब्री स्त्री है उनके जो भी लड़के होते हैं उनको क्या तुम मार डालना। और तब मूसा की माँ ने उस मूसा को कई समय तक बचा करके रखी, और जब नहीं बचा पाई तब उसे क्या है उस अपने छत से वह क्या है एक टोकरी में उसे क्या है बहा दिया, पीछे के रास्ते से उतार करके उस नील नदी में उसे क्या है बहा दिया गया। जब यीशु मसीह के टाइम में जब आप देखेंगे, जब हेरोदेस राजा को पता चला, जब ज्योतिषी आए और जब हेरोदेस राजा से पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये हेरोदेस राजा हुआ
चौकन्ना हो गया और कहने लगा कि मैं तो राजा हूं, और कौन सा राजा क्या है यहाँ पैदा हो गया। इसलिए जितने भी लड़के थे उसने आदेश निकाले कि उनको क्या है मार डाला जाए उन्हें। तो मेरे को हमें समझना है, शैतान चाहता है कि बचपन से आपके बच्चे को क्या है नाश कर दें, बुरे पापों में ले जाएं, बुरे गंदे लाइफ वो जीवन व्यतीत करें, वो खो जाए संसार में, संसारिकता में खो जाए, वो क्या है मोबाइल में। आज आप देखें, आप जरूरत से ज़्यादा अपने बच्चों को यदि आप मोबाइल दे रहे हैं, वो मोबाइल उनके लिए क्या है बहुत ही खतरनाक है। वो उनके जीवन को क्या है तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। आज ज़रूरत से ज़्यादा यदि बच्चे गलत रास्ते में चल रहे हैं, कई माँ बाप उसे क्या है यूं ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता, सुधर जाएगा, है ना, अभी बहुत समय है। और एक दिन जब कि वो बच्चा क्या है वो बिगड़ जाता है तो फिर माँ बाप क्या है पछताते हैं। इसलिए बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती, लेकिन जो बच्चा यूं ही छोड़ दिया जाता है अपने माता पिता का क्या है उसकी लज्जा का कारण ठहरता है। इसलिए लिखा हुआ है कि लड़के को ताड़ना देने से क्या ना रुकना, तू ऐसा करने से तू उसके प्राण को क्या है उस आग से, उस अधलोक से तू क्या है बचाएगा, है ना। आज यदि आप डांटेंगे, यदि वो गलती कर रहा है, आज आप उसे क्या है प्रभु की शिक्षा देंगे, आज आप उसे क्या है उलाहना देंगे, आप उसे चेतावनी देंगे, वो बच्चा सीखेगा और आगे चल करके जो बीज आपने उसके हृदय में, जो उसके भूमि में, उसके आत्मा में आपने बोया है, वो अंकुरित होकर के वह क्या है बहुत बड़ा फल लाएगा। हालेलुया। यदि आज आपने समय को गवा दिया, यदि आज आपने उसे ध्यान नहीं दिया, आप सोचेंगे कल जाएगा चर्च, कुछ बड़ा हो जाएगा फिर जाएगा चर्च, फिर कुछ समय के बाद जाएगा वो चर्च, और एक दिन वो समय निकल जाएगा और फिर कभी वह क्या है चर्च नहीं आएगा। वो चर्च के नाम में, परमेश्वर के नाम में वह क्या नफरत करने लगेगा कि जिस समय आपको उसके हृदय में बीज बोना था उस समय आपने क्या बोया नहीं। हालेलुया। इसलिए कई माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के पापों को ढांपने की कोशिश करते हैं कि कोई प्रकार के परिवार में क्या है क्लेश ना हो जाए, कोई प्रकार की लड़ाई झगड़े ना हो जाए। और आज उस पाप को जो ढांप रहे, जो आपके बच्चे कर रहे हैं, कल वही पाप जो है क्या धीरे धीरे करके क्या है लिखा हुआ है अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है, और वो पाप फिर क्या एक बड़े क्या है रूप में क्या है वह तब्दील हो जाता है। और जिससे कि वो बच्चा जो है, जो आप यदि पहले उसे डांट करके सुधार सकते थे, उसे बचा सकते थे, उसके जीवन को बचा सकते थे, लेकिन आगे वो बड़ा होकर के वह क्या है वो पूरी तरीके से क्या है वो नरक और क्या है शैतान के कार्यों के लिए वह क्या तैयार हो जाता है। इसलिए बाइबल बताती है तू अपने बच्चों को भी क्या है सिखाना। हालेलुया। तू जान, इसलिए आपको जानना, आपको भटकना नहीं है परमेश्वर से, आपको जानना है कि यहोवा ही परमेश्वर और एक ही परमेश्वर है, और उसी से आपको क्या है प्रेम रखना है, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ। और बाइबल बताती है ऐसा अपने बच्चों को भी क्या सिखाया करना, बताया करना, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको क्या है चलना है, उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको क्या है चलना है। नीति वचन 22 के 6 में और इफिसियों 6 के 4 में लिखा हुआ है कि हे बच्चे वाले लोग बच्चों को रीस न दिलाओ, किंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका क्या है पालन पोषण करो। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए, संसार की शिक्षा आप दीजिए, लेकिन लिखा है प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। देखिए आज आप उसे बाइबल की शिक्षा देंगे, आज आप उसे प्रभु की शिक्षा देंगे, आज आप उसे उद्धारकर्ता की शिक्षा देंगे, कल कहीं जाकर के जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर वो आपका क्या है कदर करेगा, आपका आदर करेगा, आपको इज्जत करेगा, आपका सम्मान करेगा। इसलिए किसी ने कहा कि उस बूढ़े लोगों को आदर दो, बूढ़े लोगों को कदर करो, क्योंकि बूढ़े लोगों को संभालो, क्योंकि कभी उसने तुमको संभाला है, कभी उसने तुमको संभाला है। वो आपके बच्चे आपको कब संभालेंगे? जब उनके पास बाइबल की शिक्षाएं रहेगी, उनके पास प्रभु का ज्ञान रहेगा। हालेलुया। उसके पास यीशु मसीह रहेगा, तब वो आपको समझेंगे, तब वो आपको जानेंगे, तब वो आपको क्या है संभालेंगे आपके बुढ़ापे में। यदि उसके पास शिक्षा ना हो तो आपको क्या है वो नहीं संभालेंगे। मैंने एक कहानी आपको बताया था, एक जो है एक ऐसी पति पत्नी थे और उसका क्या है एक लड़का था, बच्चा था, और एक दिन जब वो किसी जगह में क्या है वो पार्टी में जब जा रहे थे, है ना, वहाँ उनका भोजन था, तब ये जो पति पत्नी है उसका उसमें से ये जो बेटा जो है ना, जो पति पत्नी है
वो अपने है ना माँ से कहने लगते हैं कि माँ आज आप क्या है घर में खाना बना लेना, और हम क्या वहाँ पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ से खाना खा के आएंगे। और तब उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा मुझे तो क्या है गैस चालू करने नहीं आता, मुझे डर लगता है, मैं कैसे गैस को चालू करूँगी। तब उसकी माँ जो है इस प्रकार के जब शब्दों को कहती, तब उसका बेटा उससे कहता है ठीक है मैं आपको गैस चालू करने नहीं आता, तो पास में मंदिर है, आप वहाँ जा कर के आज खा लेना। और जब इस प्रकार की बातें जब क्या है उसका बेटा उसकी माँ से कहता है, और इस प्रकार से फिर शाम को वह ड्यूटी से आता है और पति पत्नी और उसके बच्चे जो हैं वह गाड़ी में चले जाते हैं उस पार्टी में। और जब चले जाते हैं और तब जो इसका बेटा था वह कहने लगता है कि पिता, जब मैं भी अपने पापा से कहता है कि पिताजी पापा जी मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपने घर को क्या किसी मंदिर के पास बनाऊंगा। तब उसका पापा जो है उसका पिताजी कहता है तू क्यों मंदिर के पास अपने घर को बनाएगा। तब उसका बेटा कहता है जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मेरा भी जब शादी हो जाएगा और आप लोग जब बूढ़े हो जाओगे और मुझे कहीं जाना होगा तो फिर मैं चले जाऊंगा और आप क्या है उसी मंदिर में भोजन क्या है ले लेना, उसी मंदिर में आप क्या भोजन खा लेना। तो फिर वहाँ पे जो चीज़ें ये पति पत्नी अर्थात इसने क्या है अपने माँ से कहा, वही बातें क्या है इसके बच्चे उसे क्या है कह रहे हैं। हालेलुया। जो शिक्षाएं आप जो बच्चों के पास रखेंगे वही चीज जो है आपके साथ आपके बच्चे क्या है करेंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती वचन में लिखा है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा देना जिसमें उसको क्या है चलना है, जिसमें उसको चलना है। आपको जानना उसको किसमें चलना है ना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप बड़े से बड़े पुस्तकों को क्या है पढ़ाते हैं, कई सारे एजुकेशन के शिक्षाओं के, लेकिन आप एक 66 अध्याय की एक पुस्तक है एक बाइबल जिसे आप क्या है आपके बच्चे से बड़े और जवान हो जाते लेंगे एक छोटी सी पुस्तक बोलना चाहिए बाइबल जो है उसे आप क्या पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। आप कई मोटे मोटे क्या एजुकेशन की शिक्षाओं की पुस्तकों को पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करते हैं, उसे डांटते हैं फटकारते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा 1 लाख लग गया 2 लाख लग गया, इतना पैसा लग गया, अरे तू अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो हमारा सारा पैसा चला जाएगा। आप ऐसा कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि इस बाइबल को तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा, तुम नरक में चले जाओगे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाए। आप ऐसा उसे क्या है चेतावनी नहीं देते, इसलिए उसे सिखाते नहीं कि बेटा बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, संगति कर, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़, कि तो बाइबल बताती ऐसा अपने बच्चों को भी क्या है सिखाना। हालेलुया। मतलब यदि आज हम नजरअंदाज के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, अरे कुछ नहीं होता, आज सुधरेगा कल सुधरेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके हाथ से क्या है चला जा चुका रहेगा। इसलिए लिखा है भजन संहिता 127 के 3 में, जैसे वीर के हाथ में तीर होते हैं वैसे क्या जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। अब 12-13 साल तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, 14 साल 15, धीरे धीरे जब वो बड़े होते जाएंगे आपके हाथ से क्या है निकल जा चुके रहेंगे। इसलिए आप जब वो छोटा है उसके अंदर हृदय में उसके जीवन में जब बीज को बोएंगे वो बच्चा आगे चल करके क्या है उस परमेश्वर को जानेगा। हालेलुया। एक ऐसा ही एक परमेश्वर का जन जो है एबेनेजर सोमेल, उसका बेटा जो जर्मनी में बहुत क्या है ऊंचे एजुकेशन को लिया, अच्छे पढ़ाई को किया बाहर जगहों में, और एक बार जब उसे क्या बाहर विदेश में जब उसके लिए जॉब का ऑफर आया, वह जो है अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह करके आपने जो प्रभु की सेवकाई की है उसी सेवकाई को मैं क्या आगे बढ़ाऊंगा। और उसने निर्णय लिया कि मेरे लिए बाहर जॉब से अच्छा ये है कि मैं प्रभु की सेवकाई को करूं, बाहर जॉब जा करके मैं पैसा कमाऊं, उससे अच्छा ये है कि मैं प्रभु की सेवा करूं। हालेलुया। जब आप बच्चों के पास एक अच्छी शिक्षाओं को जब रखेंगे तो वो उत्तम चीज को वो चुनेंगे कि उत्तम क्या है उसके लिए। जैसे कि बाइबल बताती है यीशु मसीह लूका 10 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे उसके 42-38 पद से 42 पद में, जब यीशु मसीह जब जा रहा था बैतनिया में तो मार्था और मरियम नाम की 2 बहनें थी, और जब यीशु मसीह वहाँ जा करके बैठा तो मरियम जो है वह यीशु के पैरों के पास बैठ करके वचन सुन रही थी, और मार्था जो किचन में जा करके वह सोच रही थी, चिंता कर रही थी कि मैं प्रभु के लिए क्या बनाऊं क्या खिलाऊं जिससे कि वह प्रसन्न हो जाए।
और जब मार्था जब झुंझला रही थी कि मैं क्या बनाऊं क्या खिलाऊं जिससे कि यीशु मसीह प्रसन्न हो जाए, और बहुत समय हो गया, तब मार्था आकर के कहने लगती है, हे प्रभु क्या देखो आप मेरी बहन को जरा भी सोच नहीं कि यहाँ ये बैठी मैं किचन में काम करूँ। तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, हे मार्था तो बहुत सारी बातों में चिंता करती और घबराती है, लेकिन एक बात अवश्य है कि इसने उत्तम भाग को चुन लिया है जिसे छीना ना जाएगा। हालेलुया, इसने उत्तम भाग को चुन लिया जिसे छीना ना जाएगा। जब आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे, उत्तम भाग को चुनेंगे, आप प्रभु की जो दासी जो कंचन मित्तल उसके 2 बेटे को आशीष और अभिषेक जब उसके गवाहियों को सुनेंगे, है ना, एक जो है एडवोकेट एक इंजीनियर है, लेकिन वो चाहे तो एडवोकेट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, वो वर्क कर सकते हैं, लेकिन जब उसने प्रभु को जाना वो आज के प्रभु की सेवकाइयों को कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है परमेश्वर की सेवा करना वो सबसे बड़ा क्या है, काम है। हालेलुया, गॉड का सर्वेंट होना, गॉड का बेटा होना, गॉड का सन होना, ये सबसे बड़ा क्या है, कार्य है। हालेलुया। तो ये आपके बच्चे कब सही डिसीजन में लेंगे, कब सही निर्णय में आएंगे, कब सही स्तर में आकर को परमेश्वर को चुनेंगे, जब आप बचपन से उनको प्रभु की शिक्षाओं को देंगे, चेतावनी देंगे। हालेलुया, उन्हें सिखाएंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें बताएंगे, तब कहीं जाकर के वो सही डिसीजन लेंगे कि नहीं मुझे मेरे लिए क्या है, परमेश्वर जो है वह सबसे बड़ा, मेरे कामों से बढ़ करके हैं, मेरे बिजनेस से बढ़ करके हैं, मेरे अन्य चीज़ों से बढ़ करके हैं। वो डिसीजन लेंगे और सामने आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको जानना है, लिखा हुआ है कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही है, तू उससे प्रेम रख। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, आपके बच्चे भी परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। जैसा यीशु मसीह कहता है, जो कुछ मैं पिता को करते हुए देखता हूँ मैं वही किया करता हूँ, जो आप करते हैं वैसे ही आपके बच्चे क्या है, करेंगे। हालेलुया। चाहे आप अच्छा करते हैं वो अच्छा चीज़ों को सीखेंगे, यदि आप बुरा करते हैं उन बुरा चीज़ों को वो क्या है, सीखेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, वो आपका बच्चा वैसा ही सीखेगा। आप परमेश्वर के भवन कितने संडे आ रहे हैं, आपका बच्चा भी वैसा ही क्या, यदि आप हर संडे परमेश्वर के भवन आ रहे हैं, वो बच्चा क्या हर संडे वह एक भी संडे क्या है परमेश्वर के भवन आना छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप यदि प्रार्थना कर रहे हैं, आपका बच्चा वो भी क्या है, वो कंटिन्यू वह क्या प्रार्थना करने वाला हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप वचन पढ़ते हैं, आपका बच्चा भी वचन पढ़ने वाला हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर के कोई वैल्यू नहीं समझेंगे, कोई महत्व नहीं समझेंगे कि कभी जाए कभी ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चे भी एक दिन क्या है वैसा ही करेंगे। और आप याद रखिए, संसार की पुस्तकी ज्ञान जो है, संसार की वो शिक्षाएं, वो एजुकेशन आपके बच्चों को बचा नहीं सकती। आपके बच्चों को बचा सकती केवल क्या है, परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। प्रभु की शिक्षाएं। इसलिए लिखा, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए पालन पोषण करें। यदि आपके बच्चे गलत करें, आपको डांटना है, आपको फटकारना है, आप उसे नरक में जाने से बचाएंगे, आप उसे नाश होने से बचाएंगे। यदि आप उसे आज छोड़ेंगे, कल वह क्या है, बहुत बड़े क्या है, वह जगहों में क्या है जा करके वह क्या है, अपने आप को दुखों से तकलीफों से वह क्या घेर चुका होगा। एक ऐसा ही एक बच्चा जो है वह चोरी करता था, और चोरी करता था, उसके माता पिता उसे क्या है वो ऐसे ही छोड़ देते, बच्चा है कर लेता है, और ऐसा करके वो धीरे धीरे आज छोटा चोरी किया, कल बड़ा चोरी किया, धीरे धीरे एक दिन ऐसा हो गया कि वह क्या है एक बहुत बड़े चोरी में क्या फंस गया, उसे जेल हो गई। और जब उसकी माता जो है, उसके पिता जब उससे जेल में मिलने जाते हैं, और जब मिलने जाते हैं तब वो बहुत रोते हैं कि काश हम यदि उस समय जब तू पहले चोरी करता था, हम तुझे क्या है समझाते और रोक दिए रहते, तो आज तू क्या है इस जेल में तू आज क्या नहीं होता। मेरे को वो टाइम आता है जब माँ बाप क्या है पछताते हैं। इसलिए गंभीर होना है। इसलिए लिखा है, अपने विषय में सावधान रहो। लिखा है, अपने विषय में सावधान रहना है कि क्या आप परमेश्वर में बने हैं, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं, क्या आपके लिए पहली प्राथमिकता प्रभु है, क्या आपके जीवन में क्या वही परमेश्वर है, या उस परमेश्वर के जगह को किसने और ले लिया है। और वह बाइबल बताती कि वैसे ही अपने बच्चों को भी सिखाना। हालेलुया। और जिससे कि वह क्या है बचाया जाए। याद रखिए, आपका धन जो है, आपका परमेश्वर, सबसे बड़ा धन जो है आपका परमेश्वर है। सबसे बड़ा आदर के योग्य जो है वह केवल आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वही महिमा के योग्य है। उसके बाद जो है आपका सबसे बड़ा धन जो है आपके क्या है बच्चे हैं, जिसे आपको क्या है बचाने की जरूरत है। यदि वो बच्चा बच गया, जो शिक्षा आपने पाई, और यदि वो बच्चा सीख करके वही शिक्षा जब उसने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो वो बच्चा जैसा आपने उसको बचाया है
उसी शिक्षाओं को लेकर के वो भी अपने आने वाली पीढ़ी को वो बचा लेगा। हालेलुया। जैसे कि बाइबल बताती है, पहले तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि वहां पे तीमुथियुस जो था, जो पौलुस का चेला था, तो उसकी नानी लुइस थी। लुइस जब प्रभु को जाने तो अपने माँ यूनिके को उसने प्रभु में ले आया, और जब यूनिके जब प्रभु में आ गई तो फिर ये यूनिके जो है अपने बेटे क्या है तीमुथियुस को उसने क्या प्रभु पे ले आया। हालेलुया। और ये तीमुथियुस एक ऐसा तैयार हुआ कि ये क्या है, जो परमेश्वर के जन जो है पौलुस का वह क्या है, वह चेला बन गया, उसका आत्मिक बेटा बन गया। हालेलुया। तो ये यूनिके जो है ये जब बच गई काफी नहीं, इसने अपने बेटी लुइस को भी उसने क्या है बचा लिया। हालेलुया। मैं बच गई काफी नहीं, ये मेरे बेटी भी क्या है बच जाए। और जब उसकी बेटी जब यूनिके जब बच गई, वह काफी नहीं, उसने क्या अपने बेटे तीमुथियुस को भी उसने क्या है बचा लिया। और ये तीमुथियुस जो है वह पौलुस का क्या है चेला बन गया, एक विश्वास योग्य है ना, एक उसका क्या है आत्मिक बेटा उसका क्या है बन गया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है आप ही ना बचें, आपके बच्चे बचें, उसके बच्चे आपकी पीढ़ियां क्या है बचा जाए। लेकिन आपको प्रभु में मजबूत होने की जरूरत, आपको 2 नाव में कदम रखने की जरूरत नहीं, आपको इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती थी परमेश्वर ने आपको संतान दिया, परमेश्वर ने आपको क्या है जवाबदारी दी, जिम्मेदारी दी, जिसे आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यदि जवाबदारी दी है उसे बचाने के लिए, तो परमेश्वर चाहता है कि उसका जीवन क्या है उसकी महिमा के लिए यूज हो, उसके कामों के लिए यूज हो। हालेलुया। क्योंकि एक बच्चे के पास उसका पूरा उम्र है, यदि आप उस बच्चे को यदि सही रास्ते में चला लिए, वो प्रभु में बढ़ गया, वो आगे जा करके क्या है वो एक अच्छा क्या है परमेश्वर का जन बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है, एक अच्छा शासक बन सकता है, एक अच्छे ऊंचे पद में वह क्या है जा सकता है, और कई सारे लोगों के जीवन को वह बचा सकता है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, जो मेरी माता के गर्भ दिन प्रतिदिन बनती है वह तुझसे छिपी नहीं।